गए। विश्वास नहीं होता। अभिनव ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो अपनी टाई पहनने में लगा रहा। अनन्या उसे अभी भी दिलचस्पी से देखे जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि अभिनव भी हैंडसम है और उसमें वैसी सारी खूबियां है जैसी एक मर्द में होनी चाहिए। लेकिन वो न सिर्फ दिमाग से पैदल था बल्कि जेब से भी फटीचर था। अनन्या उसे चिराग जैसे शेर के सामने एक चूहे के समान देखा करती थी और उसके लिए ये सोच पाना भी मुश्किल था कि वो आखिर इस लड़के से शादी कैसे कर बैठी थी। उसके मन में एक बड़ा सवाल ये भी था कि उस रात अभिनव उसके बेड पर आ कैसे गया था। इधर अभिनव की जब टाई पूरी तरह से बंद गई तभी उसने पलटकर जवाब दिया, कल रात को मैं बहुत थक गया था। वैसे मैंने वो रिंग देखी तुम्हारी जो चिराग ने गिफ्ट की है। अच्छा? अनन्या ने तुरंत उसे टोका। तो उस रिंग को देखकर भी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुमने मेरे बर्थडे पर मुझे कुछ गिफ्ट देने की कोशिश भी नहीं की? अभिनव ने सांस छोड़ी और कहा, तुम तो वैसे भी उस चिराग के साथ गई थी ना अपना बर्थडे मनाने। अगर मेरे साथ चलती तो मैं भी गिफ्ट देता। अनन्या उसे ऊपर से नीचे तक देखकर हंस पड़ी और पलटकर ड्रेसिंग के पास जाने लगी। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम इस जन्म में तो चिराग जैसा गिफ्ट ला ही नहीं पाते। अच्छा हुआ कल हमने वो प्लान बना लिया। मुझे जरा भी अफसोस नहीं हुआ चिराग के साथ जाने का। ड्रेसिंग से अपना बैग लेकर अनन्या बाहर आ गई और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ने लगी। वहां सनी, शर्मिला और बाकी लोग पहले से बैठे थे। तुम जहां भी जाते हो मुश्किलें क्यों खड़ी कर डालते हो सनी? मुझे तो ये समझ नहीं आता। डाइनिंग टेबल पर बैठी शर्मिला ने ताना मारा। अनन्या के पीछे पीछे अभिनव भी बाहर आ गया। चित्रा आसपास नहीं थी, इसलिए अभिनव आज अनन्या के पास ही आकर बैठ गया था। उसके सामने बैठे सनी ने शर्मिला की ओर मुस्कुराकर कहा, आपको ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी एक गुड न्यूज है बताने को। सनी की बात खत्म होते ही हरदेव भी डाइनिंग टेबल पर आकर अपनी सीट पर बैठ गए। आज बोर्ड मीटिंग होगी, सभी को आना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग दादाजी, आप कैसे हैं? अनन्या ने सिर हिलाते हुए हरदेव की ओर देखकर कहा। हरदेव भले ही अनन्या की ज्यादा सुनते नहीं थे, पर फिर भी उनकी पोती को उनसे काफी लगाव था। अनन्या की बात सुनते ही हरदेव ने कुछ पल उसकी ओर देखा। उनके मन में इस वक्त कई सारे ख्याल आने लगे थे। मैं ठीक हूँ, सभी ध्यान से सुना। प्रोटॉन पब्लिशर से जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसकी लीडरशिप अब अनन्या को दी जाएगी। क्या? शर्मिला काफी शॉक्ड हो गई। वही सनी ने उसकी ओर देखकर एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था ना, गुड न्यूज है। अनन्या हैरान होते हुए हरदेव की ओर देखे जा रही थी, लेकिन उसे उनके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं दिखाई दे रहे थे। अभिनव ने भी जब अनन्या को हैरान होते हुए देखा तो उसे अपनी ओर देखने के लिए टेबल के नीचे से पैर लगाने का सोचा। हालांकि फिर अनन्या ने भी अपना पैर थोड़ा हिलाया और तभी अभिनव ने अपना पैर वापस पीछे ले लिया। उसे महसूस हुआ कि अनन्या इस इशारे का भी गलत मतलब निकाल सकती है। उसके पैर वापस लेते ही अनन्या की नजर भी उससे मिल गई। अभिनव जानता था कि हरदेव क्या कह रहे थे, लेकिन ये नहीं जानता था कि क्यों। उसके मन में सवाल यही था कि जब कॉन्ट्रैक्ट अनन्या की मीटिंग के बेसिस पर ही बना था तो फिर वो उससे उसकी पोजीशन क्यों छीनना चाह रहे थे। और भले ही उन्होंने अभी फिर से कॉन्ट्रैक्ट का इंचार्ज अनन्या को बना दिया हो, लेकिन दाल में कुछ काला था। ये जरूरी सनी के साथ उनकी कुछ प्लानिंग थी। अभिनव जानता था कि सनी ही इस तरह का खेल खेल सकता था, क्योंकि उसने पहले भी चालाकी से अभिनव और अनन्या के बीच में जो भी हुआ उसे पकड़ लिया था। अनन्या ने नजरें मिलाते हुए उसने धीरे से ना करते हुए अपना सिर हिलाया और उसे हरदेव का ऑफर रिजेक्ट करने का इशारा किया। सनी ने अभिनव की ओर देखकर उसके हाव भाव भी पहचान लिए और वो तुरंत ही चिल्ला पड़ा, तुम ये क्या कर रहे हो अभिनव? हाँ? अचानक सनी की ऊंची आवाज सुनकर टेबल पर बैठे सभी लोग चौंक गए। अनन्या ने अभिनव का इशारा समझकर फिर से हरदेव की ओर देखा। आज पहली बार उसने अभिनव की कोई बात सुनी थी, वो भी शायद इसलिए क्योंकि उसे खुद हरदेव के ऑफर में कुछ गड़बड़ लग रही थी। आखिर वो क्यों पहले अनन्या से उसकी पोजीशन लेकर फिर अचानक उसे ही वापस दे रहे थे?
अनन्या अपना सवाल उठाने ही वाली थी कि शर्मिला खुश होकर बीच में बोल पड़ी। कांग्रेचुलेशंस अनन्या बेटा। हाँ, कांग्रेचुलेशंस, बहुत खूब। राजीव ने भी शर्मिला की बधाई में अपनी बधाई जोड़ते हुए कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।